इंटेलिजेंट स्टडीज़। तो आज हम करेंगे क्लास 4th इंग्लिश की बुक के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। और हमारे चैप्टर का नाम है वेकअप। इसका पूरा नाम था नेहास अलार्म और आगे वेकअप लिखा हुआ था ब्रैकेट में, तो चैप्टर का नाम वेकअप ही हम बोलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? What do you think birds say to each other in the morning? इसमें हमें बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि बर्ड्स सुबह एक दूसरे से क्या बोलती होंगी। I think birds say hello और good morning to each other in the morning। शायद से बर्ड्स सुबह क्या कहती होंगी, एक दूसरे को हेलो बोलती होंगी या फिर क्या बोलती होंगी, गुड मॉर्निंग। चलो अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हु आर ऑलरेडी अवेक। हु आर ऑलरेडी अवेक का मतलब क्या है? हु का मतलब है कौन, ऑलरेडी पहले से, अवेक का मतलब उठा हुआ है। कौन ऐसे लोग हैं जो कि पहले से उठे हुए हैं, या कौन कौन है ऐसे जो कि पहले से उठे हुए हैं यहाँ पे। तो कौन कौन है, आंसर देख लेते हैं। बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड द टाइनीएस्ट चिकन आर ऑलरेडी अवेक। कौन कौन पहले से उठ चुका है? बर्ड्स चिड़िया, बीस मधुमक्खियाँ, काउस गाय, हॉर्सेस मतलब घोड़े, डक्स मतलब जो बत्तख होती है वो, शीप मतलब भेड़े, और एंड द टाइनीएस्ट चिकन। टाइनीएस्ट चिकन मतलब छोटे से छोटा जो मुर्गी का बच्चा भी है वो भी उठ चुका है, तो इसलिए तुम भी उठ जाओ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस। कौन कौन से, ये सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है थर्ड क्वेश्चन भी, कौन कौन से ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि चाइल्ड के उठने से पहले उठ चुके हैं। यहाँ पे चाइल्ड कौन है? नेहा। ठीक है, बर्ड्स, बीस, काउस, हॉर्सेस, डक्स, शीप्स एंड द टाइनीएस्ट चिकन, ये वो सारे क्रिएचर्स हैं जो कि नेहा के उठने से पहले उठ चुके हैं। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में मतलब आगे क्वेश्चन आंसर्स में हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फिल करने को दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इनको कर लेते हैं। बाकी बीच की और इसके आगे की सारी एक्टिविटीज़ वगैरह है। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक करना है हमें इसमें। ठीक है, ये सारे आपको जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है ये लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं आपके। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, छोटा, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा छोटा। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा और सबसे ज़्यादा बड़ा। बिग हम बोलेंगे, जैसे देखो आपके पास कोई पेंसिल है, आप बोलो कि मेरी ये पेंसिल तो बहुत बिग है। ठीक है, पर आपको किसी और से कंपेयर करनी है कि आपके ब्रदर की पेंसिल छोटी है और आपकी उससे बड़ी है, तो कंपैरिजन में आप ये नहीं बोलोगे कि माय पेंसिल इज़ बिग एंड हिज पेंसिल इज़ शॉर्ट, ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे माय पेंसिल इज़ बिगर देन हिज या हर। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम ये ER लगा देते हैं, बिगर आ जाएगा। और जब आपको ये बोलना हो कि मेरी जो पेंसिल है ना वो तो सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो उस टाइम हम बोलेंगे माय पेंसिल इज़ बिगेस्ट। तो जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा आती है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल उसमें, और जो बिगर जो सेकंड फॉर्म है, ये वाली बिगर जो है हमारी सेकंड फॉर्म है बिग की, सेकंड फॉर्म आती है जब हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, ये होती है कंपैरेटिव। ठीक है, और लास्ट होती है बिगेस्ट। बिगेस्ट होती है सुपरलेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा, अगर हमें किसी में बोलना हो कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ या सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमारे पास ही है या उसी चीज़ में, उसमें। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना हो, जैसे इसमें वेट, अगर जैसे हमारा नेक्स्ट है स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट, और है लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। ठीक है, जैसे और लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट से देख लेते हैं। देखो, अगर आपको बोलना हो कि माय बुक इज़ वेरी स्मॉल, कि मेरी जो किताब है वो तो बहुत छोटी है। ठीक है,
पर आपको बोलना हो कि जो मेरे ब्रदर की किताब है वो उससे मेरी किताब छोटी है, तो आप बोलोगे माई बुक इज़ स्मॉलर देन माई ब्रदर्स बुक, ओके। बट अगर आपको बोलना है कि मेरी किताब तो या मेरी जो पेंसिल है या कोई भी चीज़ है वो तो सबसे ज़्यादा छोटी है पूरे घर में, मतलब पूरी क्लास में ऐसे, तो आप बोलोगे स्मॉलेस्ट। जो सबसे में आपका अकेला हो तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, जब किसी से कंपेयर कर रहे हो तो सेकंड फॉर्म आती है, और जब नॉर्मल बताना हो आपको कि इसमें ये चीज़ है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब लास्ट है हमारा गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। गुड हम बोलते हैं कि अच्छा किया आपने, चलो ठीक है, अच्छा है। जब भी हम अच्छा काम करते हैं कहते हैं ना, टीचर गुड दे देती है कि अच्छा किया। बेटर, बेटर बोलते हैं ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हम उसमें कंपेयर कर रहे होते हैं कि तुम इससे ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट, बेस्ट होता है कि इससे ज़्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता, कहते हैं ना यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, ऐसे करके। बेस्ट का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारी क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं।